नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। दोस्तों, आज 1 सितंबर है। मानसून सीजन का आखिरी महीना आज शुरू हो गया है और अब से लेकर अगले 3 दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करूंगा। और आपको शुरुआत में ही ये बता दूं कि लगभग 8 और 9 सितंबर के आसपास एक नया वेदर सिस्टम फिर से बंगाल की खाड़ी में उठेगा। अभी 2 सिस्टम है, एक साइक्लोन आसना है जो कि भारत के तटों से दूर चला गया है और आज ये सस्टेन करेगा अपनी इंटेंसिटी और उसके बाद कल ये डिप्रेशन बन जाएगा। भारत के ऊपर इसका प्रभाव कम से कम होने लगेगा और इसके प्रभाव से जो हवाएं चल रही हैं, जो रिदम बनी हुई है आप देख रहे हैं, ये हवा आगे बढ़ते हुए सिस्टम को सपोर्ट करेगी और इसी के चलते अनुमान ये है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है, इंक्लूडिंग 1 सितंबर जो कि आज है। आज कई जगहों पर यहाँ पर बारिश की स्थिति बनी हुई है। अब तक जो मानसून की वर्षा रिकॉर्ड की गई है पिछले 3 महीनों में, 1 जून से लेकर जुलाई और अगस्त तीनों महीनों में, वो सामान्य से 7% ऊपर है। अब डिपेंड करता है कि अगर सितंबर भी ठीक रहता है तो भारत में मानसून का समापन सामान्य से अधिक वर्षा के साथ होगा, जिसका अनुमान पहले लगाया गया था। लेकिन दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि देश के कई राज्य ऐसे रहे हैं जहाँ पर मानसून की बेरुखी निरंतर जारी है, चाहे वो जून का महीना रहा या जुलाई और अगस्त का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7% ऊपर बना हुआ है बारिश का आंकड़ा, जहां 700 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जानी थी 1 जून से 31 अगस्त के बीच में, वहां पर रिकॉर्ड की गई है 749 मिलीमीटर और ये 7% ऊपर है। और कमी सिर्फ 6 राज्यों में, 7 राज्यों में है, 3 पूर्वोत्तर के, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। हालांकि यहाँ पर कम होने के बावजूद भी बारिश का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली भी रेनफॉल बहुत अधिक रिकॉर्ड की जाती है मानसून सीजन में या अदर देन मानसून। और 25% पहुँच गया, ये 22 तक आया था घट करके बिहार में, और ये 25% फिर से पहुंच गया है अंतर कमी का। और ये कमी अभी फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान फुलफिल नहीं होने वाली है, या कोई भी अंतर नहीं आने वाला। फुलफिल तो बहुत दूर की बात है, पूरे सितंबर महीने में मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर अब सामान्य के ऊपर, सामान्य के आसपास बारिश का आंकड़ा पहुंच पाएगा। इधर पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में भी कमी है, वही 22% जम्मू कश्मीर और हिमाचल में, जबकि पंजाब में 24%। तो लगभग देखें तो बिहार जैसी स्थिति यहाँ पर भी है। वजह इस बार ये रही कि मानसून सीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आमतौर पर नहीं आए और इसके चलते उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ पर भी बरसात कम हुई और निचले इलाके पंजाब और चंडीगढ़, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में भी बरसात में कमी रही, क्योंकि कई बार मानसून सीजन में यहाँ पर WD के चलते भी मानसून काफ़ी सक्रिय हो जाता है जब मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब के ऊपर होती है और उधर पश्चिम से जो वेस्ट भूमध्य सागर कैस्पियन सी है, यहाँ से जब आता है कोई WD, तो इसके चलते यहाँ पर मानसून सक्रिय रहता है ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो कह सकते हैं आपदा नहीं आई, ये एक राहत है, लेकिन जो बारिश की उम्मीदें या ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं हो पाई, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। फिलहाल आज अनुमान ये है, आशंका ये है कि यहाँ पर तेलंगाना और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में और साथ ही साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के कुछ भागों में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में कई जगहों पर, कोंकण गोवा में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मध्य महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी भागों तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। बहुत घने बादल, तेज़ हवाएं और बादलों की गर्जना के साथ बारिश, तो ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण एरिया रहेगा। रेड अलर्ट इन भागों में है, जिसमें तेलंगाना शामिल है, महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन शामिल है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और आसपास के रीजन शामिल हैं। इन भागों में थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दूसरे हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियाँ बहुत रिड्यूस हो गई हैं। नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी, बादल बनेंगे और तटीय इलाकों पर उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के जो आंतरिक इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइट रेन होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है और मध्य प्रदेश के जबलपुर तथा सतना, सागर से लेकर के पश्चिमी रीजन जो है, इन भागों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना आज दिखाई दे रही है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के तमाम इलाकों पर भी मध्यम से तेज़ वर्षा होने के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें बाड़मेर तक घने बादल पहुंचने लगेंगे और हो सकता है कि जोधपुर में भी आपको बादल घने दिखाई देने शुरू हो जाएं शाम तक आज, और असर कल दिखाई पड़े। लेकिन नागौर, सिरोही, जालौर, पाली, राजसमंद से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात के पूर्वी रीजन में मध्यम से तेज बारिश की संभावना। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा, छोटा उदयपुर और वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, इन तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और दक्षिण की तरफ कर्नाटक के तटों पर थोड़ी बारिश होगी, केरल में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और
और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का जो रीजन है, बेल्लारी, गडग, रायचूर और आसपास के रीजन, यहाँ पर कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। और आंतरिक हिस्से, चाहे वो रायलसीमा हो या तमिलनाडु हो, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक हो, यहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है, बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम रफ्तार की हवाएं, लगभग 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। और तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है। यहाँ पर कल भी मौसम साफ और शुष्क बना हुआ था और आज भी साफ रहेगा। हालांकि बिहार में किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण के बीच में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। पटना, वैशाली, भागलपुर, दरभंगा में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन भागलपुर, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, लखीसराय, शेखोपुरा और आसपास के भागों में इन तमाम जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका से लेकर झारखंड का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बूंदें पड़ सकती है। थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और कोलकाता समेत सुंदरबन डेल्टा का जो रीजन है गंगीय पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना तटीय क्षेत्रों पर है। इंटीरियर पोर्शन में बहुत कम चांसेस हैं। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीदें हैं। और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जो कि गंगा के मैदानी क्षेत्र का सबसे प्रमुख राज्य है। और गंगा के मैदानी भागों में पंजाब से लेकर के मैं कह सकता हूँ बिहार तक ज़्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने वाला है अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला रीजन है, क्योंकि नमी वाली हवाएं इस डिप्रेशन के चलते लगातार उत्तर प्रदेश के ऊपर चलती रहेंगी। वाराणसी से लेकर गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, लखनऊ, आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर, बरेली, शाहजहांपुर समेत तमाम जगहों पर इन हवाओं का प्रभाव रहेगा। और ये हवाएं क्योंकि मॉइस्चर लेकर के चल रही है, नमी इनके साथ है, और ये नमी जब यहाँ पर तराई वाले क्षेत्रों पर इकट्ठा होगी और उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा तो क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आपको प्रयागराज, भदोही, जौनपुर और प्रतापगढ़ तथा फतेहपुर, कानपुर, झांसी, जालौन, उरई में भी कुछ बूंदें देखने को मिले, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं है। इसी तरह से आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और झांसी, ललितपुर में, इधर शामली और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में भी चांसेस बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि नमी जो यहाँ पर पहुँच रही है और एक ट्रफ यहाँ पर बन रही है छोटी सी, और ये ट्रफ यहाँ पर एक इस तरह का कह सकते हैं ट्राइंगल क्रिएट कर रही है। और ये ट्राइंगल जब भी बनता है हवा का, तो हवा रुकती है, ऊपर उठती है और वहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। तो वेस्टर्न यूपी, दिल्ली और एनसीआर तथा पूर्वी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा, यहाँ पर कुछ इलाकों में रात के समय थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, शाम के समय। पश्चिमी हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान ड्राई वेदर। उत्तराखंड में बारिश हो सकती है, शिमला में बारिश हो सकती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के शेष भागों में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बहुत लाइट रेन की संभावना है। उससे ज़्यादा के चांसेस आज फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कल की बात करते हैं, यानी 2 सितंबर की, तो दोस्तों 2 सितंबर को ये सिस्टम डिप्रेशन जो अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना या साउथ छत्तीसगढ़ के ऊपर दिखाई पड़ रहा है या पहुँच रहा है, वो सिस्टम आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में होगा। और इसके प्रभाव से चलने वाली हवाएं लगातार वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न एमपी और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों, दक्षिणी छत्तीसगढ़, इन भागों पर काफ़ी ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन का कारण बनेंगी। और इसी वजह से अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश के मध्य से लेकर पश्चिम तक, अयोध्या से मैं कह सकता हूँ, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो है, जो अभी फिलहाल ज़्यादा बारिश के चांसेस जहाँ नहीं है, वहाँ पर कल बरसात हो सकती है। पूर्वी रीजन में बारिश की उम्मीदें बहुत रिड्यूस हो जाएंगी, कल और भी कम हो जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद वाराणसी से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़ और महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई और कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, इन भागों में इंटेंसिटी कल बहुत कम होगी। अगर बारिश हुई भी तो बहुत लाइट रेन होगी या पासिंग शावर, बारिश आई और निकल गई, इस तरह की बरसात होगी। बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और आसपास के भागों में कहीं पर अच्छी बरसात के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भागलपुर और दरभंगा, पटना, वैशाली से लेकर गया और कैमूर और आसपास के भागों में चांसेस बारिश के बहुत रिड्यूस हो चुके हैं। और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में बहुत लाइट रेन होगी, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनने की प्रक्रिया और तेज हवाएं चलने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश होगी और यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, तमाम जगहों पर अच्छी बरसात की संभावनाएं हैं। पूर्वी राजस्थान और पूर्वी गुजरात के तमाम इलाकों पर, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में, तटीय कर्नाटक और केरल तथा तटीय तमिलनाडु के कई भागों में बारिश होने के संकेत हैं। और यहाँ पर दिल्ली और हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। हो सकता
सकता है कि आपको शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर पटियाला, लुधियाना के बीच में पंजाब में भी बारिश देखने को मिल जाए। और बात करते हैं 3 सितंबर की। 3 सितंबर को बारिश का दायरा थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन एवरेज रेनफॉल लगभग 7 मिलीमीटर है इस समय एक दिन में देश भर में, तो उससे कम आज भी होगी, उससे कम कल और परसों भी हो सकती है। आज हालांकि नहीं हो आज, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी बारिश है, तो यहाँ की बारिश पूरे देश के बाकी हिस्सों के बारिश में कमी के अंतर को पाट देगी। लेकिन कल और परसों बारिश देश भर में ओवरऑल जो डेटा है वो कम रहेगा, लेकिन बारिश का स्प्रेड बढ़ रहा है। इसमें राजस्थान का जो पश्चिमी रीजन आज और कल बारिश वाला नहीं होगा। कल वहाँ पर परसों 3 सितंबर को आप बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी बारिश देख सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों तथा मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी रीजन, पूर्वी गुजरात के तमाम इलाकों में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में, कोंकण गोवा रीजन में कई जगहों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर इधर तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, कर्नाटक के तटों पर, केरल में और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी। लेकिन अगर कहीं कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, कहीं बेरुखी लगातार मानसून की जारी रहेगी, तो वो रहेगा बिहार, और बिहार के कुछ जिलों को छोड़कर, पश्चिमी चंपारण और मधुबनी, सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों को छोड़कर, हो सकता है दरभंगा और भागलपुर में भी बारिश हो जाए, लेकिन पटना, वैशाली और गया, कैमूर, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं दिखाई दे रहा है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।